एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। क्रूड का चार्ट है आवरली टाइम फ्रेम के अंदर, और जैसा आपको टारगेट दिया गया था, साफ साफ कहा गया था कि 6700 के ऊपर देखिए ये रेंज है 6700 की, यहाँ से, हाँ ये कैंडल के करीब यहाँ से, कि इसके ऊपर बाई में रहेंगे और 6800 के ऊपर का टारगेट आपको लेकर के चलना है। वो अचीव हुआ। उसके बाद फ्राइडे को आपको रेड में क्लोजिंग देखने को डे की मिली है यहाँ पर। तो किस प्रकार से हमें अगले वीक के लिए रणनीति तैयार करनी है फ्रेंड, देखिएगा 6700 जो ये रेंज है, ये एक मजबूत सपोर्ट रेंज है। इसके ऊपर हम कंटिन्यू बाई में ही रहेंगे। थोड़ा बहुत रिजेक्शन भी, गैप डाउन भी मिले कोई दिक्कत नहीं, रिवर्सल के ज़्यादा चांस हैं। तो बाई में कब बढ़ेंगे, देखिए गैप डाउन मिलता है 6700 की तरफ या 6650 की तरफ भी आपको प्राइस मिल जाता है। इस रेंज में 66 70 80 50 पर ये रेंज, और दोबारा आपको इस साइड में प्राइस बढ़ता हुआ नजर आता है, जो कि रहेगा यहाँ से 67 70 के ऊपर का, 67 70 के ऊपर निकलता है प्राइस। तो मार्क कीजिएगा फ्रेंड, 67 70 बोल रहा हूँ मैं। दोबारा अगर घूम करके गैप डाउन भी मिले और घूम करके 67 70 के ऊपर निकल जाए, तो उसके बाद आपको तेजी देखने को मिल सकती है फ्रेंड। जो आपको ये 68 50 का टारगेट है ना, ये आपको 7000 की तरफ भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। 67 70 के नीचे हम सेल साइड में रहेंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फ्लैट ओपनिंग हो तब भी इस रेंज के नीचे हम सेल साइड में ही बने रहेंगे कंटिन्यू। और गिरावट गिरावट 6500 64 50 लास्ट है, वहां तक ही आपको देखने को मिल सकती है। दोबारा 7000 की तरफ प्राइस जाने को तैयार है फ्रेंड। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके लिए आपको देखिए वीकली टाइम फ्रेम पर चार्ट को दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड, वीकली टाइम फ्रेम है, ये जो कैंडल बनी है रेड वाली, उसके नीचे पिन बार जैसी कैंडल बनी हुई है। ऊपर से रिजेक्शन मिला, नीचे से रिजेक्शन मिला, और ये कैंडल का आई हो गया यहाँ पर ब्रेक, इस कैंडल इस वीक के अंदर। और जैसे ही ब्रेक हुआ है तो यहाँ पर देखिएगा ये जोन रहता है टारगेट का, जो ये बीच का गैप होता है ना, ये होता है टारगेट। ये अगर हम इस टारगेट को अपसाइड में जोड़ें तो ये 7000 के करीब का प्राइस निकलता है फ्रेंड। तो लगभग 7000 की रेंज दोबारा आपको देखने को मिल सकती है। 7000 से 7130 की तरफ के टारगेट रह सकते हैं अपसाइड में। लेकिन फ्रेंड जैसे ये 2 वीक लगातार हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिली है, अगर ये 70 के ऊपर सस्टेन नहीं होगा तो आपको नीचे की साइड में एक रेड कैंडल भी बनती हुई दिखाई दे सकती है। वो रेंज आपको बता दी गई है कि किस रेंज के अंदर हमें सेल साइड में बना रहना है, ठीक है। अदरवाइज हम बाई साइड में ही रहेंगे इस वीक के अंदर क्रूड में। एनजी के चार्ट को देखिएगा फ्रेंड, आवरली टाइम फ्रेम तो है ही, और इसके अंदर हमने साफ साफ बताया था ये ग्रीन लाइन ड्रॉ करके पिछले वीक में, कि देखिए 240.9 पर है, कि इसके नीचे जब भी कोई भी कैंडल आपको रेड में क्लोजिंग दे दे और उसका प्राइस ब्रेक हो जाए, तो आपको ये सिग्नल था हमारा कि सेल साइड में रहना है। देखिए अप साइड में दोबारा प्राइस गया भी है, लेकिन रिजेक्शन लेकर के आपको नीचे की साइड में, हमने तो 215 के करीब का आपको टारगेट दे रखा था, लगभग 223 का टारगेट तो हमें मिल ही चुका है। तो यानी कि कंटिन्यू इस वीक के अंदर हमें सेलिंग ही देखने को मिली है फ्रेंड, जैसा बताया गया था। तो अभी देखिएगा आगे क्या रणनीति लेकर के चलें। क्या हमें 215 के टारगेट का वेट करना चाहिए फ्रेंड, देखिए कंटिन्यू फॉल की सिचुएशन में वो टारगेट हमें मिल सकता था, लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग मिले, सिचुएशन फ्लैट ओपनिंग की बता रहा हूँ फ्रेंड, फ्लैट ओपनिंग मिले, यहाँ पर ये लो ब्रेक न करके मार्केट इस लो को ब्रेक न करे और इस आई को ब्रेक करे, तो इस सिचुएशन में ये एक डब्लू पैटर्न बनेगा फ्रेंड यहाँ पर, देखिएगा इस प्रकार से, और उसका ब्रेकआउट होगा यहाँ पर, तो ये एक बाई सिग्नल होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सेल साइड को अवॉइड करना होगा, और यहाँ से मार्केट आपको जैसे ही 232 के ऊपर निकलेगी, वो कहीं ना कहीं 240 की तरफ दोबारा से बढ़ती हुई नजर आ सकती है, 38 40 की तरफ। तो यहाँ से 232 के ऊपर हम सेल साइड को अवॉइड करेंगे। इस पॉइंट के नीचे 232 के नीचे अभी हमें
जो ये 240 के नीचे रखना था एसएल वो 232 पर आ गया है, और यहाँ से कंटिन्यू इस पॉइंट के नीचे सेल साइड में रहेंगे 215 और 195 के नीचे के टारगेट के लिए। अगर ये ब्रेक होता है तो सेल साइड को अवॉइड करेंगे, अप साइड के लिए जा सकते हैं फिर फ्रेंड।